गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की यूनिट संख्या 2 जिसका नाम है विलियन सॉल्यूशन। इस चैप्टर का पार्ट 5। आज इस वीडियो में बच्चों हम कुछ टॉपिक्स जो कि बोर्ड परीक्षा के साथ साथ प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग एग्जाम के लिए भी उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों अर्धपारगम्य झिल्ली क्या है और पराशरण क्या होता है, विसरण क्या है, इसके अलावा पराशरण दाब क्या है। वीडियो शुरू करने से पहले बच्चों, यदि आप पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन चुनें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाए जैसे ही हम एक नया वीडियो अपलोड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है बच्चों आज हमारा अर्धपारगम्य झिल्ली। इंग्लिश में कहते हैं बच्चों से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी का मतलब होता है बच्चों अर्ध, आधी। परमिएबल मतलब पारगम्य और मेम्ब्रेन झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली वह झिल्ली जो विलायक या जल के अणुओं को निकल जाने देती है लेकिन विलेय के अणुओं को नहीं निकलने देती, अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है। वह झिल्ली जो विलायक के अणुओं को तो आर पार निकल जाने देती है लेकिन विलेय के अणुओं को नहीं निकलने देती, अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है। कहने का मतलब ये हुआ बच्चों, ये जल के अणुओं को निकलने देगी लेकिन जो नमक या चीनी या कुछ भी उसमें घोला गया है उसके अणुओं को रोक देगी। ठीक है, तो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। उदाहरण जीवित कोशिकाओं की कोशिका कला, इंग्लिश में कहते हैं बच्चों इसे सेल मेम्ब्रेन। इसके अलावा बच्चों अंगूर या किशमिश के जो ऊपर छिलका होता है, इसके अलावा जो अंडे होते हैं बच्चों, अंडे के छिलके के अंदर एक पतली मेम्ब्रेन होती है सफेद सफेद, वो भी अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। और उदाहरण है बच्चों, ये तो हो गई नेचुरल झिल्लियां जो प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। इसके अलावा एक अर्धपारगम्य झिल्ली प्रयोगशाला में आर्टिफिशियली कृत्रिम रूप से भी बनाई जाती है, सिंथेटिक मेथड से। वो है बच्चों कॉपर फेरोसाइनाइड से बनी झिल्ली। कॉपर फेरोसाइनाइड का फॉर्मूला होता है बच्चों Cu2FeCN6। यह है कॉपर फेरोसाइनाइड। अब आप सोचेंगे तो क्या निकल इसकी झिल्ली कैसे बनेगी। तो इसकी झिल्ली बनाने के लिए मुख्य रूप से सिलिका की 2 लेयर्स के बीच में इसको भर दिया जाता है तो वो बनती है कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली। तो बच्चों यही होती है अर्धपारगम्य झिल्ली जो जल के अणुओं को या विलायक के अणुओं को निकलने देगी, विलेय के अणुओं को नहीं निकलने देगी। अगला टॉपिक है परासरण। परासरण इंग्लिश में कहते हैं बच्चों इसे ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस ऑस्मोस से बना है जिसका मतलब होता है टू पुश, धक्का देना। परासरण विलायक के अणुओं का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता के विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली में से प्राकृतिक या स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। विलायक के अणुओं का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता के विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली में से प्राकृतिक प्रवाह या स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। उदाहरण किशमिश को जल में डालने पर उसका फूल जाना, क्योंकि किशमिश का छिलका होता है बच्चों अर्धपारगम्य, बाहर जो पानी है उसमें चीनी की सांद्रता कम है और किशमिश के अंदर चीनी की सांद्रता ज़्यादा है, इसलिए पानी या जल के अणु उस छिलके में से होते हुए किशमिश के अंदर जाते हैं और वो फूल जाती है।
दूसरा उदाहरण है बच्चों इसी में, अंगूर का नमक के सांद्र विलयन में डालने पर पिचक जाना। तो इस स्थिति में बच्चों जो बाहर नमक का विलयन है उसकी सांद्रता ज्यादा है, जो अंगूर के अंदर शर्करा ग्लूकोज वगैरह का विलयन है, चीनी का विलयन है, वो कम है सांद्रता उसकी, जिसके कारण अंगूर के छिलके में से होता हुआ अंदर से पानी बाहर आ जाएगा नमक के विलयन में, जिससे वो पिचक जाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है बच्चों पराशरण। पराशरण के साथ साथ एक चीज और आती है बच्चों, एक होता है विसरण। विसरण इंग्लिश में कहते हैं इसे डिफ्यूजन। विसरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ के कण अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर स्वतः गति करते हैं, विसरण कहलाता है। उदाहरण के लिए पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 के बैंगनी क्रिस्टलों को जो जल में डाला जाता है तो कुछ समय पश्चात पूरे जल का रंग लाल हो जाता है, क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट के अणुओं की सांद्रता उस क्रिस्टल के पास ज्यादा होती है शुरू में। तो क्या होते हैं, वहां से वो चलकर जहां जहां पानी में उनकी सांद्रता नहीं है उधर गति करते हैं, और उसका स्थान लेने के लिए जल के अणु उधर से पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल के पास आते हैं। इस तरह से दोनों तरफ से गति होती है, जल की सांद्रता जिधर अधिक थी उधर से कम सांद्रता की ओर, यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल की तरफ, और पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल के अणुओं का उसके क्रिस्टल के पास से बाकी जल में की सांद्रता नहीं थी। और एक स्थिति आएगी जब पूरे जल का रंग एक जैसा हो जाता है। तो बच्चों ये है विसरण। अब हम देखते हैं ये विसरण और पराशरण, इसमें अंतर क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो आप लिखना चाहे लिख सकते हैं, चाहे ऐसे ही सुन लें। ठीक है, लिखना चाहे लिख सकते हैं, लिखना चाहे तो 2 कॉलम बना लेंगे, पहला पराशरण, दूसरा विसरण। पराशरण में नंबर 1, विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता के विलयन की ओर प्राकृतिक प्रवाह पराशरण कहलाता है। विलायक के अणुओं का ध्यान दीजिए, विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर कम सांद्रता से अधिक सांद्रता के विलयन की ओर प्राकृतिक प्रवाह पराशरण कहलाता है। विसरण पदार्थ का अधिक सांद्रता से, उल्टा है बिल्कुल, उसमें कम सांद्रता थी, पदार्थ का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर स्वतः प्रवाह, या पदार्थ के अणुओं का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करना, स्वतः गति करना कहलाता है विसरण। दूसरा पॉइंट हो जाएगा बच्चों, पराशरण में अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है, विसरण में किसी झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती। नंबर 3, पराशरण में केवल विलायक के अणुओं की गति, विलायक के अणु गति करते हैं। विसरण में विलेय और विलायक दोनों के ही अणुओं में गति होती है। विलेय के अणु भी गति करेंगे, विलायक के भी अणु गति करेंगे विपरीत दिशाओं में। तो बच्चों यही मेन डिफरेंस है पराशरण और विसरण में। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों आपका, जिसका नाम है पराशरण दाब। इंग्लिश में कहते हैं बच्चों पराशरण दाब को ऑस्मोटिक प्रेशर। पराशरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर, इसकी 2 डेफिनेशंस है बच्चों, ध्यान से सुनिए, दोनों को आपको लिखना है अथवा करके, जो आपको उचित लगे उसको आप लिख सकते हैं एग्जाम में यदि आता है। पराशरण दाब का या पराशरण का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, वेरी शॉर्ट या शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आ सकता है। तो देखिए क्या है परिभाषा पराशरण दाब की। पहली परिभाषा, पराशरण दाब वह न्यूनतम बाह्य दाब है, बाह्य मतलब बाहरी, जिसे विलयन पर लगाने से उसका वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। पराशरण दाब वह न्यूनतम बाह्य दाब है जिसे विलयन पर लगाने से उसका वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। अथवा दूसरी डेफिनेशन, पराशरण दाब वह द्रव स्थैतिक दाब है
इंग्लिश में कहते हैं बच्चों इसे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। पराशरण दाब वह द्रव स्थैतिक दाब है जो विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक से पृथक करने पर उत्पन्न होता है। तो बच्चों ये थी इसकी 2 डेफिनेशन, जो आपको अच्छी लगे वो आप लिख सकते हैं। तो बच्चों आज के यही टॉपिक थे जिनमें हमने पढ़ा अर्धपारगम्य झिल्ली, पराशरण क्या है, विसरण क्या है, इन दोनों में अंतर क्या था पराशरण और विसरण, इसके अलावा पराशरण दाब के बारे में। आशा करता हूं कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। यदि कोई शंका हो या समझ नहीं आया हो तो कमेंट करके अवश्य पूछ लें। ठीक है बच्चों, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।